So today's video is about mom guilt, a very common phenomena, वो साइलेंट दर्द जो हम में से बहुत सी माएँ लिए देती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैयबा कुरैशी है। मैं एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और पेरेंटिंग कोच हूँ। अगर आप भी उन माँ में से एक हैं जो अक्सर रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा सोचती हैं, यहाँ तक कि वो सोच उनके लिए शदीद तकलीफ़देह बन जाती है कि मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए काफ़ी नहीं हूँ। सारा दिन बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही। तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्या है मॉम गिल्ट? ये वही खामोश किस्म का एक दर्द, एक प्रेशर है, एक बर्डन है जो मैं अपने कंधों पर उठाए फिरती हूँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि ये गिल्ट मेरी आइडेंटिटी बन जाता है और हर जगह लोगों को भी ये नज़र आने लगता है कि मैं मुस्तकिल अपने साथ एक जंग कर रही हूँ, कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं नाकाम हो गई। आज मुझसे ये गलती हो गई मतलब मैं फ़ेल हो गई। मुझसे आज अपना पेरेंटिंग का फलाँ इम्तिहान पास नहीं हुआ। और ऐसे में बहुत सारे गैर ज़रूरी बोझ भी हमारे कंधों पर आ जाते हैं। मैं मानती हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा वजह हमारे माशरती प्रेशर हैं, आस-पास के लोग हैं जो हमें ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि बच्चे से जो भी गलती हुई वो दरअसल माँ की वजह से हुई। तो हमारे ऊपर गैर ज़रूरी बोझ भी आ जाते हैं। लेकिन स्ट्रगल हम जिन एरियाज़ में कर रहे होते हैं, वो शायद गैर ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ एक बात याद रखिए कि आप एक बुरी माँ नहीं हैं। आप जो कुछ भी कर रही हैं, अपना बेस्ट कर रही हैं ना? और आप सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए ही कर रही हैं। अगर आप ये सब कर रही हैं, तो कम से कम एक लंबा सा साँस लेकर खुद को तसल्ली दे सकती हैं कि आप अपना बेस्ट कर रही हैं। यू आर नॉट अ बैड मदर, यू हैव नॉट फेल्ड येट। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊँगी, कुछ जुमले, कुछ बातें, कुछ अंदाज़, वो आप जिस वक़्त गिल्ट बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा हो और आपको घेर रहा हो, तो उस वक़्त में आप इन 4 सिचुएशंस को फ़ौरन करके भी सॉर्ट आउट कर सकती हैं कि क्या ये गिल्ट जो है, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है, इसने मुझे रोक दिया है, मुझे ओवरपावर कर रहा है या ये हेल्दी गिल्ट है। क्योंकि हेल्दी गिल्ट भी ज़रूरी है और हेल्दी और अनहेल्दी गिल्ट में थोड़ा-सा फ़र्क भी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। और अनहेल्दी गिल्ट उसी को कहते हैं जब वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी फ़ंक्शनैलिटी को सीज़ करता है और आपको कुछ भी करने नहीं देता, बल्कि आप उस वक़्त मुस्तकिल एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि आप जो काम अच्छा करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं, वो भी ना ही करें। तो ये 4 जेंटल रिमाइंडर्स हैं जो आपने अपने आप को देने हैं। ये बिल्कुल एक मोहब्बत से दिए हुए कुछ स्टेप्स होंगे, किए हुए स्टेप्स जो आप अपने साथ करेंगी, तो आपको गिल्ट से निकलने में आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। स्टेप 1 ये है कि रियलिटी को एक्सपेक्टेशंस से अलग करें। सबसे पहले तो आपको ये करना है। असल में कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा ओवरपावर कर रही है कि आज ये हुआ, जिसकी वजह से आप गिल्ट के लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे, मुस्तकिल वही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। सो दैट मोमेंट किसी जगह पे बैठें और आप ये देखिए कि आप उस वक़्त उस सिचुएशन में एज़ अ मदर खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और रियलिटी में हुआ क्या? ठीक है? आपसे कितनी बड़ी कोई गलती हो गई, चलें मान लिया हो गई, लेकिन फ़िलहाल आप एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को अलग तो करें ना। और ज़रूरी तो नहीं कि सारी एक्सपेक्टेशंस ठीक हों। सो गिल्ट ऑफ़न फॉलोज़ द अनरियल एक्सपेक्टेशंस दैट वी कैरी फ्रॉम आवरसेल्व्स। सही हो गया? स्टेप नंबर 2 में मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आप जजमेंट की जगह अवेयरनेस लेकर आएँ। जजमेंट करना एक आसान एस्केप है, खुद को ये कह देना कि हाँ, मैं हूँ ही बुरी, मैं हूँ ही गलत, मैं हूँ ही नालायक, मुझसे होता ही नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ वगैरह। ये आप अपने आप को जज करें। इसकी बजाय आप एक मोमेंट ऑफ अवेयरनेस आपका काफ़ी मसला हल कर सकता है। आप ये कह सकती हैं कि मैं उस वक़्त जो सिचुएशन जो वाक़या आपको मॉम गिल्ट में इज़ाफ़ा कर रहा है, आप ये कह सकती हैं कि मैं उस वक़्त ओवरवेल्म्ड हो गई थी। जब इतना आप अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगी अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस के बारे में, तो कम से कम आपसे दोबारा स्टार्ट करना आसान हो जाएगा अपनी जर्नी को। तो ऑफ़न इट हैपन्स कि माँओं से कुछ गलती हो जाती है तो बजाय इसके कि वो मामले को रिपेयर करें, वो पनिश करती हैं अपने आप को भी और कभी-कभी वो बच्चे को भी पनिश कर देती हैं। तो फ़िलहाल तो क्योंकि अपनी बात हो रही है, तो मैं यही कहूँगी कि तीसरा स्टेप ये है कि अपने आप को पनिश ना करें, बल्कि रिपेयर कर दें। जो चीज़ भी आपसे ख़राब हो गई है, मिसाल के तौर पर आप बच्चे के ऊपर चीख पड़ी, आपने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल दिए, अब आपको उसका गिल्ट शुरू हो गया है। ज़ाहिर है ये बहुत रियल गिल्ट है और ये मुझे भी होता है और मैं इसको शेयर करती हूँ कि ये बहुत तकलीफ़देह होता है कि जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है और मुझे उसका पता भी फ़ौरन चल जाता है कि ये मैंने गलत कर दिया। तो दैट मोमेंट अब आपको क्या चाहिए? दैट मोमेंट उस सिचुएशन में आपने रिपेयर करना है। आप उस बच्चे को या अपने बच्चों को या जिस सिचुएशन में भी आपके उस बुरे रवैये का कोई शिकार हुआ है, उनको बैठ के समझाएँ
कि इट वॉज नॉट अबाउट यू माई डियर चाइल्ड, इट वॉज अबाउट माई इमोशंस। मैं ट्रिगर हो गई थी, इस वजह से मैंने वो गलत रवैया अख्तियार कर लिया, तो आई एम सो सॉरी। चौथा स्टेप इसका ये है, जो 3 में से अब चौथा स्टेप या चौथा मरहला जब आएगा तो आप अपने आप से क्या कहेंगी, एक सिंपल क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है। तो हर गिल्ट मोमेंट में आप इसके बाद अपने आप से ये पूछें कि अब इस वक्त मेरे बच्चे को मुझसे क्या चाहिए। बहुत कुछ हो गया, गलत हो गया, नुकसान हो गया, मुश्किल हो गई, रिपेयर करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन ये सवाल कि इस वक्त मेरे बच्चे को मुझसे क्या चाहिए, क्या मैं उसकी इस्लाह करूँ, तरबियत करूँ, या इमोशनल कनेक्शन भी काफ़ी है। तो अंदर से जो आवाज़ आएगी, मैं आपको भी बता दूँ कि आपको ज़्यादातर आवाज़ आएगी ये कि आपको इमोशनल कनेक्शन आपके बच्चे को चाहिए, तो आप उसको वो मुहैया करने की कोशिश करेंगी। इससे कम अज़ कम आप एक लूप से निकल आएंगी। वो नेगेटिविटी का जो लूप है, जो क्रिएट हो जाता है बार बार, मॉम गिल्ट वो इस हद तक शदीद हो जाता है कि वो किलिंग टेम्परामेंट का हो जाता है कि वो लगता है जैसे हमें ये मार डालेगा। आपको परफेक्ट माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे को भी परफेक्ट माँ नहीं चाहिए, बस इमोशनली सेफ एंड अवेलेबल माँ चाहिए। वो बनने के लिए आप कोशिश करती रहें और हर दिन करें। उसका हिस्सा है कि आपसे गलतियाँ भी होंगी और आप उसको रिपेयर भी करेंगी, क्योंकि हर किस्म के नॉर्मल घरों में जहाँ इंसान होते हैं, वहाँ अच्छे इमोशंस के साथ साथ बुरे इमोशंस भी होते हैं। अच्छी अच्छी सब चीज़ों के साथ साथ कुछ कुछ बुरा भी होता है। सो आप सिर्फ बुरी नहीं हैं, आप अच्छी हैं, बस आप गुड इनफ हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट कर रही हैं तो फॉर इट, बहुत अच्छा कर रही हैं आप।